हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी। चैप्टर 1, रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, vegetables, and textbook have something in common. They have all been used by you, so they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. ये दोनों ही कोई भी चीज को रिसोर्स बनाती है। कोई भी चीज रिसोर्स तभी बनता है जब उसका वैल्यू हो। कोई भी चीज अपने यूज और यूटिलिटी से ही वैल्यूएबल बनता है। सब रिसोर्स का कुछ न कुछ वैल्यू होता है। वैल्यू मीन्स वर्थ, कीमत। कुछ रिसोर्स का इकोनॉमिकल वैल्यू होता है और कुछ ब्यूटीफुल जगह का कम वैल्यू होता है, लेकिन दोनों ही इम्पोर्टेंट है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और कुछ रिसोर्स समय के साथ साथ उनका वैल्यू बढ़ता भी है, जैसे हमारी ग्रैंड मदर्स की जो होम रेमेडीज है ना, उसका अभी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है आज के टाइम पे। पर अगर यही ग्रैंड मदर का सेम रेमेडीज कल से अगर कोई मेडिकल फार्मेसी में सेल होने लगे तो वो चीज इकोनॉमिकल वैल्यूएबल हो जाएगी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। और दोनों ही ह्यूमन नीड से रिलेटेड है। पीपल खुद ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। पीपल का ही वजह से तो आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन और डिस्कवरी का क्रिएशन होता है। जैसे डिस्कवरी ऑफ फायर के वजह से हम लोग कुकिंग कर सकते हैं आराम से, एंड अदर प्रोसेसेस ऑल्सो। और इन्वेंशंस और व्हील्स के वजह से हम डेवलपमेंट होते हैं नए नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर into an important resource. Hydroelectricity is one of the oldest and largest source of renewable energy. Example, hydropower किससे? Flowing water, जो पानी गिर रहा है naturally, which uses the nature flow of moving water, उसका यूज करके to generate electricity. एक हो गया। नंबर 2, सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। जो रिसोर्स हम डायरेक्ट नेचर से ले सकते हैं, जो हमें मिलता है हम वैसे ही यूज कर सकते हैं बिना कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन के। जैसे द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स are all nature and can be used directly. In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. Natural resource can be divided into two. एक हो गया renewable,
एक हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. Renewable resources are those which can get fill up quickly. Some of these are unlimited, बहुत है, and are not affected by humans activities. हमारी खराब एक्टिविटीज के बाद भी वो रिसोर्स इफेक्ट नहीं होता है. Such as the radiation from the sun capable of producing heat, causing chemical reaction, solar एंड विंड एनर्जी. पर हम लोग एक्टिविटी से ये खराब नहीं होता, लेकिन केयरलेस यूज ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन इफेक्ट देयर स्टॉक. लेकिन भी हम लोग का एक्टिविटी से वो इफेक्ट नहीं होता है ये सब चीज, लेकिन भी हम लोग को इसका मतलब ये नहीं कि केयरलेस तरीके से, बदतमीजी तरीके से यूज करके जो उसका स्टॉक है खत्म कर दे. मतलब स्टॉक मतलब ए सप्लाई ऑफ समथिंग फॉर यूज. अगर हम लोग खत्म कर देंगे तो हमारे आगे का जनरेशन क्या यूज करेगा, इसलिए अच्छा से यूज करना है. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक, बहुत है हमारे पास, पर शॉर्टेज एंड ड्राइंग, कमी और सूखापन ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे. फिर नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक. रिन्यूएबल का पड़ा कि स्टॉक बहुत है लेकिन भी अच्छा से यूज करना है, पर नॉन रिन्यूएबल का तो लिमिटेड स्टॉक है. अगर स्टॉक खत्म हो जाएगा तो उसको फिर से फिल अप होने में पता है कितना टाइम लगेगा, 1000 of years. ह्यूमंस मीन्स हम लोग जितना टाइम जीते हैं ना, उससे भी ज्यादा टाइम लगेगा ये रिसोर्स को फिर से फिल अप करने के लिए. सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर सम एग्जाम्पल. The distribution of natural resources only when their original form has been changed. जैसे देखो, आयरन ओर was not a resource. ये तो रिसोर्स नहीं था जब तक पीपल ने दिमाग, अपना एफर्ट और फोर्स का यूज नहीं किया, नॉलेज का यूज किया, तभी तो आयरन बना. फिर people use natural resources to make buildings, bridges, roads, machines and vehicles. Such resources are considered non-renewable resource. Coal, petroleum and natural gases are some examples. The distribution of natural resource depend upon number of physical factors like, देखो 3 है, 1 2 3. ठीक, नेक्स्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स तभी रिसोर्स बनता है when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people, लोग उसको अपना दिमाग लगा के नहीं निकाला. ठीक, people use natural resource to make buildings, bridges, roads, machine, vehicles, which are known as human made resource. Technology is also a human made resource. So people like us use natural resource to make human made resource. Human resource हम लोग नेचर का बेस्ट यूज कर सकते हैं और भी रिसोर्स बनाने के लिए. पीपल्स के पास नॉलेज, स्किल्स और टेक्नोलॉजी हो ये सब करने के लिए. दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेसिफिकल रिसोर्स. स्पेशल है, people are human resource. Education and health help in making people valuable resource.
improving the quality of people's skills so that they can able to create more resource is known as human resource डेवलपमेंट। पीपल्स का स्किल्स को और इम्प्रूव कराया जाए ताकि पीपल्स हम लोग और रिसोर्स क्रिएट कर सके। एजुकेशन और हेल्थ हेल्प करता है इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, इसलिए पीपल्स का स्किल को इम्प्रूव कराना है, तभी तो पीपल्स और अच्छा रिसोर्स बना पाएंगे। नेक्स्ट, कंजर्विंग रिसोर्स, यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट फिल इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स and also conserve them for the future is called sustainable development। बहुत सारा वेज है जिससे हम रिसोर्स को कंजर्व बचा सकते हैं, जैसे रिसाइकलिंग, रीयूजिंग थिंग्स, और हम लोग को पता ही है नॉन रिन्यूएबल जो लिमिटेड स्टॉक में नहीं है तो फिर से वो फिलअप होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा से यूज करना है। फिर यहाँ में 3 पॉइंट है। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। और जो हम लोग का नेचर इन्वायरमेंट है ना, उसको कम से कम डैमेज हो ऐसा कोशिश करना है। Okay everyone, thank you so much.